तो दिल्ली पुलिस की भी आंसर की आ चुकी थी कल। एक हफ्ते में ही पूरा एकदम बहुत जल्दी में है दिल्ली पुलिस यार, मतलब एसएससी। अभी हम लोग उसके टॉपिक पे बातचीत करेंगे। मैं मोबाइल को इधर ही कहीं रख देता हूँ भाई, जगह भी नहीं है स्टैंड पे, ऐसे ही रख रहा हूँ मैं। ठीक है, देखो बातचीत के लिए बैकग्राउंड वगैरह नहीं देखा जाता है, जस्ट कहीं भी फ़ोन रख दो बोलते हैं। सबसे पहले तो देखो, जो भी बिजी है, जिसको ज्ञान नहीं चाहिए हो या फिर कोई ये सोच रहा हो कि तू क्या, तेरा नंबर ज़्यादा नहीं है, तू क्या ज्ञान देगा, कि वर्दी में ही इंसान बैठा हो तो ही उसकी बात मानी जाएगी। अगर तो वर्दी तो मेरे घर में बहुत टंगी हुई है, पहन के मतलब वीडियो बनाऊँ क्या? देखो वो मेरी आदत नहीं है ना, मैं करूँगा। ठीक है। तो जिससे भी भाई प्रॉब्लम है वो पहले ही निकल जाओ, मेरी वीडियो पे मत बैठो ना कमेंट करो, क्योंकि देखो मेरा चैनल है, मेरी वीडियो, मेरी मर्जी, मैं जो जो चाहूँ बोलूँ, जो चाहूँ बनाऊँ। तुम्हारा कुछ, तुम हो ही कौन? मेरा चैनल है, मेरी वीडियो, मेरा मुंह, मैं चाहे कुछ भी बार अपलोड करूँ। तुम्हें नहीं देखना तो तुम निकल जाया करो चुपचाप से। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई खास नहीं है तुम लोगों के लिए, निकल जाओ। मैं जस्ट अपनी बातचीत कर रहा हूँ, ऐसी नॉर्मली वीडियो बना रहा हूँ। जिसे पसंद आ रही हो वो कमेंट करना, नहीं आ रही है तो भाई निकल जाना, अपना ज्ञान यहाँ मत देना। तो दिल्ली पुलिस की आंसर की कल आ चुकी थी। कल मैं लगभग 7:30 के समथिंग, जैसे ही मतलब RWA पे जो व्हाट्सएप पे ग्रुप में है, जैसे उन्होंने लिंक डाली, मैं तब से उसको क्लिक कर रहा था और बार बार देख रहा था। मेरी आंसर की ऑन हो नहीं रही थी। ठीक है, मैंने वीडियो भी डाली, शॉर्ट वीडियो, मेरी आंसर की ऑन नहीं हुई। कल मैं 7:30 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक उसको रिफ्रेश कर करके लैपटॉप में, मोबाइल में, सब में ट्राई किया, मेरी आंसर की ओपन हुई नहीं। पता नहीं कैसे 1 घंटे में, मतलब 1 घंटे में भी नहीं, लोगों की कैसे हो गई कि 1-1 लाख का डेटा कल यूट्यूबर्स बताने लगे थे। और हुआ क्या, देखो धांधली वांधली का मैं सब कुछ बताऊंगा कि कैसे लोगों के 100 में से 100 आ रहे हैं, 98 आ रहे हैं। और मेरे मार्क्स कितने हैं वो भी मैं लास्ट में बता दूंगा कि मेरे फिजिकल लायक हैं या नहीं है। ठीक है, सब कुछ बताऊंगा। अगर तुम्हें इंटरेस्ट है सुनने में तो सुनो, वरना मत सुनो, सीधी बात है। तो बात करते हैं। दोस्तों मेरा नाम पारस यादव है, आप लोग जानते हो कि मैं इटावा शहर से, उत्तर प्रदेश से हूँ। ठीक है, मैं एक नॉर्मल सा एवरेज बच्चा हूँ, कोई ज़्यादा होशियार भी नहीं कर सकता हूँ अपने आप को। तो दिल्ली पुलिस ड्राइवर में थोड़े से ठीक ठाक नंबर हैं, और कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम मैंने दिया था, उसका मैं अपनी बाद में बात करता हूँ। अब आंसर की देखो, मेरी आज मैंने सुबह 5 बजे जगह, फिर मैंने तब भी ट्राई किया, तब भी नहीं ओपन हुई। तो मेरी लगभग 9:30-10 बजे पे, मॉर्निंग टाइम पे आंसर की मेरी ओपन हुई। मैंने जब देखा तब मैंने अपने उसके जो भी मार्क्स वगैरह सब देखे, तो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था उतने तो मार्क्स नहीं बने। ठीक है, सीधी सी बात है, उतने नहीं बने हैं। बट हाँ, ये कहेंगे अब खेल होगा नॉर्मलाइजेशन का। और आप लोगों ने कट ऑफ की वीडियो देख ही ली होगी। देखो RWA ने भी निकाल दी है, और भी मैक्सिमम सभी लोगों ने अपनी अपनी कट ऑफ्स निकाल दी हैं। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, देखो लॉजिकली जब मैं एग्ज़ाम दे के आया था, वैसे ही मैंने एक जो वीडियो बनाई थी सीरियसली, कि दिल्ली पुलिस की कट ऑफ कितनी जाएगी, वही डेटा है। देखो, क्योंकि एक स्टूडेंट जान सकता है कि भले ही वो होशियार है नहीं हो वो अलग बात है, बट उसे पता होता है कि इतने पढ़ने के बाद सिलेक्शन हो जाएगा, इतने नंबर आ जाएंगे तो सिलेक्शन हो जाना चाहिए। तुम्हारे हैं नहीं है वो एक अलग बात है। तो वही मेरा था कि मैंने बताया था कि भाई 65+ जिसका भी है किसी भी कैटेगरी से, बॉयज़ में, वो एक अच्छी तैयारी मतलब रनिंग वनिंग के लिए प्रॉपर लग जाए, तभी बताया था मैंने। लगभग कितना टाइम हो गया यार, 1 महीने होने वाले हैं, है ना। मैं कितना तारीख को, मतलब 1 महीने क्या, 20-25 दिन तो हो ही गए। तो मैंने तभी बोला था फिजिकल के लिए लग जाओ। लोग बोल रहे थे नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, ऐसे कैसे, सब बोल रहे थे 70+ जाएगी, 72+, 75+ जाएगी। और मैंने ये भी बोला था अगर 60+ भी है ना, तो नॉर्मलाइजेशन के भरोसे तुम करो रनिंग। फिर ये भी मैंने बोला था, अगर तुम्हारे 60+ भी हैं तो नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है 6 से 7-8 नंबर भी बढ़ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वही होगा अब शिफ्टों में। स्टार्टिंग की जो शिफ्टें हैं उसमें नंबर ज़्यादा बढ़ेंगे, अब बीच वाली में थोड़े कम बढ़ेंगे, लास्ट वाली में शायद बढ़े भी ना। ठीक है, ये सिस्टम चलेगा। तो पेपर का देखो, सबको पता है कि जीके अच्छी खासी हार्ड थी, कोई ये नहीं कह सकता कि जीके बढ़िया थी। पता नहीं लोगों के कैसे 50 में से 50 आ रहे हैं, वो 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख वाले हैं या पढ़ने वाले। अब जैसे RWA की मैंने जो अंकित भाटी सर की वीडियो देखी, तो वो बोल रहे हैं कि एक लड़की से जो भी बात की थी उसके 99 सही हैं। वो मतलब उसने खुद बताया है कि उसके 95 उसे अंदाजा था, और 2-3 जो भी थे तुक्का से सही हो गया, एक उसने क्वेश्चन किया नहीं है। अब ये थोड़ा सा शॉक्ड वाली बात है कि यार रियली ऐसा हो सकता है क्या? 0.1% देखो चांसेस होता है, पर लेकिन एक नहीं, काफ़ी लोग हैं जिसके 95+ हैं। अब आप लोगों को बताऊं, जो लास्ट ईयर टॉपर रहा था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, वो भाई के जो रॉ मार्क्स थे वो 85 ही थे। 85 मार्क्स थे रॉ, बट नॉर्मलाइजेशन होके 10 नंबर, 10.5 नंबर कुछ बढ़ गए थे, तो उसके लगभग 95 पॉइंट कुछ हो गए थे, मतलब 95। मतलब नॉर्मलाइजेशन के बाद वो 95 के समथिंग नंबर पहुंचे थे उसके टॉपर के।
AIR 1 पे जो दिल्ली पुलिस का। अभी तो सिर्फ आंसर की आई है, नॉर्मलाइजेशन वगैरह हुआ ही नहीं। नॉर्मलाइजेशन होगा तो फिर तो इनका 100+ भी हो जाएगा फिर तो जैसे नेगेटिव में चला जाता है तो ऐसे 100 में से इनके 105 110 भी हो जाएंगे, है ना। फिर तो ये सिस्टम है ना, क्योंकि जब 99 आ ही रहे हैं और तुम्हारी शिफ्ट में अगर थोड़े से भी नंबर 5 से भी बढ़े तो तुम्हारे तो प्लस हो ही जाएंगे फिर तो। ये सिस्टम चलेगा क्या? हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ देखो गड़बड़ लग रहा है। 90+ इतने मैं मानता हूँ कि ठीक है यार, CGL वाले भी होंगे बच्चे पर, लेकिन एसएससी की जीके इतनी सिरल नहीं होती है भाई। एसएससी की जीके पे भरोसा नहीं करता। जैसे मैथ पे कर लो, रीजनिंग पे कर लो, कंप्यूटर पे सब पे कर लो कि इस पे टॉप पे पूरे में से पूरे आ जाएंगे, बट जीके में 45+ भी 50 में से लाना एक बहुत बड़ी बात होती है। गिने चुने एक दो बच्चों के ही आते हैं, पर यहाँ पूरे में से पूरे आ रहे हैं, एक गलत हो रहा है। ये थोड़ा सा माइंड को घुमा रहा है सभी लोगों के लिए, ठीक है। बट क्या पता यार, बच्चे हैं, होशियार हैं, क्या पता क्या कर दे। अब इसमें चेक ये होना चाहिए कि जिसके 85 से प्लस या 80 से या 85 से प्लस हो रहा है, उनका कंप्यूटराइज जो डेटा होता है उसमें ये टाइम देखा जाए कि उन्होंने कितने मिनट में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ऐसा ना हो कि 10 मिनट में ही बस ऐसे वो तुक्के करते गए, मतलब 10 मिनट लगाते गए उनके पूरे सही हो गए। उसमें भी एक टाइमिंग देखा जाए कि टाइम कितना लिया उन्होंने। एक जो टाइम होता है उस वो एक एवरेज टाइम के अंदर कर रहे हैं या फिर बहुत जल्दी कर रहे हैं। यही चीज़ है ऑनलाइन में, और कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। पर मुझे लगता है कि यार, जब ये रिजल्ट नहीं आया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आंसर की, मैंने नहीं देखी थी, उससे पहले मैं सोच रहा था ड्राइवर के लिए, दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए कि यार इतने में हो जाएगा, इतने में हो जाएगा। बट तब भी लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई बहुत धांधली हुई है, पैसे लगेंगे। तो मैं सोच रहा था यार इतनी क्या ही हुई होगी, बट वही तो करा रही है यार, एक ही तो कंपनियां एक ही तो करा रही हैं। तो जब इसमें हुई है तो उसमें कैसे नहीं हो सकती है। उसका तो पेपर भी सिंपल था, तो फिर ये भी बात हो जाएगी, लोग कहेंगे पेपर सिंपल था, पेपर सिंपल था। अगर 90+ चली भी जा रही, 85+ रियल में चली भी जा रही, तो कोई इतना ज़्यादा शॉक्ड होगा नहीं। पर लेकिन अब तो देखो होने वाली बात है। कांस्टेबल की बात करी जाए तो वाकई में यार इतने नंबर तो, एक अच्छा खासा बच्चा बताऊं जिसने 8 महीने से साल भर दिल्ली पुलिस के लिए प्रॉपर दिया है, या फिर लास्ट टाइम फाइनल मेरिट से भी रह गया था, उस बच्चे का स्कोर सीरियसली बताऊं तो वही 70 to 75 क्वेश्चन एकदम एग्जैक्टली वो सही कर रहा है, 70 से 75 के बीच में। और वो नेगेटिव मतलब 75 कर रहा है तो उसके नेगेटिव मार्क करके लगभग 70 के समथिंग बन रहा है, मतलब रॉ मार्क्स उसके 70 के आसपास ही बन रहा है, या तो 68 बन रहा है या 72 बन रहा है। ये मैं अच्छे बच्चों की बता रहा हूँ कि जो सिलेक्शन के हकदार वाले बच्चे हैं प्रॉपर, उनका इतना बन रहा है, ठीक है। बाकी एक एवरेज बच्चे का जिसका मतलब जो हाँ कि जो भी अच्छी खासी ठीक ठाक तैयारी कर रहे थे, उनके भी लगभग रॉ मार्क्स 65 के प्लस ही बन रहे हैं, 65 68 ऐसा। बट ये 90+ वाले बच्चे यार समझ में नहीं आ रहे, मतलब ये किस माइंड के बच्चे हैं, ये कांस्टेबल के लिए एग्जाम देते ही क्यों हैं? जब तुम्हारा इतना अच्छा माइंड है तो तुमको UPSC PCS जो बड़ी बड़ी लेवल की जो भर्तियां होती हैं उनमें करो यार। इतना अच्छा दिमाग है तो क्यों, मतलब ये एकदम बहुत ही अलग मुझे लगा सिस्टम, ठीक है। तो अब देखो किस्मत के भरोसे, हमारे चैनल का नाम किस्मत है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट करके एक बार बता देना। तो आप लोग अपने नंबर भी बता देना, और क्या तुम लोग खुद बताओ कि इतने में सिलेक्शन होना चाहिए था। अब देखो ये सिस्टम है कि फिजिकल के पूरे पूरे चांसेस हैं, फरवरी ख़त्म होते ही मार्च में स्टार्टिंग ही में, या फिर फरवरी की 28 तारीख तक भी कराना, क्या पता स्टार्ट कर दें वो, कभी भी कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ड्राइवर की भी कभी भी, मतलब दिल्ली पुलिस ड्राइवर का तो मुझे अंदाज़ा है कि 15 तारीख 10 के बाद कभी भी करा सकते हैं। 15 तारीख 16 तारीख मुझे मैक्सिमम लग रहा है, कभी भी करा सकते हैं। CPU के भी होने हैं, बहुत कुछ होना है यार, बहुत जल्दी तो है। देखो 1 हफ्ते के अंदर वो आंसर की निकाल के दे रहे हैं, उसमें भी ड्राइवर में भी उन्होंने जल्दी दे दी, इसमें भी जल्दी दे दी। रिजल्ट निकालने में टाइम नहीं देंगे, सीधा रिजल्ट या अब ये क्या करना है इनको, रिजल्ट निकालना है सीधा। रिजल्ट में जो भी नॉर्मलाइजेशन होगा उसके साथ रिजल्ट निकालेंगे और तुम्हें फिजिकल के लिए बुलाएंगे। फिजिकल जल्दी 1 से 1.5 महीने के अंदर करा देंगे, तो फाइनल भर्ती बहुत जल्दी करा देंगे ये लोग। तो क्या ही बताऊँ। अब देखो मेरे इतने मार्क्स नहीं है, मैं सीरियसली बताऊँ। अब तुम लोग ये बोलो कि तेरे मार्क्स नहीं तो क्या ज्ञान दे रहा है, तो भाई मत लो ना ज्ञान मेरा। मैं तुमसे तो बोल नहीं रहा हूँ तुम्हारे घर पे जा जाके कि मेरी वीडियो देखो, मेरी वीडियो देखो। मेरी वीडियो आ रही है, मेरी ये वीडियो स्किप कर दो, कोई ज़रूरी थोड़ी ना तुम देखो ही। मेरी मर्जी, मेरा चैनल है, मैं डाल रहा हूँ वीडियो, क्योंकि मेरे वीडियो डालने से मुझे पैसे मिलने हैं, जैसे सबको मिलते हैं, मुझे भी पैसे मिलने हैं ना। देखो मैं रियल बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। कुछ एक दो लोग अभी लास्ट टाइम कमेंट थे कि भाई कुछ भी बकवास कर रहा है, मैं तो क्या कहते हैं वो कर दूंगा, क्या कर दूंगा, रिपोर्ट मार दूंगा। रिपोर्ट तब मार सकते हो जब कुछ गलत इन्फॉर्मेशन या कुछ गलत बोल रहा हूँ, मेरा कुछ गलत सीन है,
या कोई भी मैं अपने कुछ 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 भी गलत कर रहा हूँ उसमें, भाई मेरा मुंह है, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, किसी के खिलाफ तो कुछ बोल नहीं रहा हूँ। तुम्हारी रिपोर्ट का हो क्या जाएगा, तुम्हारी औकात क्या है। मेरा चैनल है, मैंने अपने दम पे खड़ा किया, मैं ऐसे 10 चैनल खड़ा कर लूँ, कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं। मैं सोशल मीडिया बहुत बहुत जाने अंदर घुसा पड़ा हूँ, मैं तो अभी टाइम पास करने के लिए चैनल बनाया है, मुझे कोई ज़्यादा वो नहीं है इसमें, ठीक है। कि तुम उड़ा भी दोगे तो क्या मैं दूसरा बना लूँगा। भाई तो हम लोग क्या चूतिया मुदी हो क्या, पढ़े लिखे हैं, कुछ कमेंट कर रहे हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ स्पेशली। मैं चाहूँगा, मैं तुम्हें देखो, बस मुझे एक टिक करना है, तुम दोबारा मेरे अकाउंट में दिखोगे नहीं, समझ रहे हो। मुझे बस एक रिमूव करना है, तुम कभी ये नहीं भी कमेंट डिलीट हो, मैं तुम्हें डिलीट कर दूंगा मेरे अकाउंट में, तो कभी दोबारा आ नहीं पाओगे। तो यार ऐसे कमेंट कर वेल, लेकिन एक चीज़ समझ में आता है, जब तरक्की इंसान की होती है तो नेगेटिव लोग भी आना स्टार्ट हो जाते हैं, और वहीं से आप समझ लो आपकी तरक्की होना स्टार्ट होगी। तो अब मुझे अभी तक मेरे हमेशा, मैं कहता हूँ 98% मेरे पॉजिटिव कमेंट्स थे, पर लेकिन इस बार अभी कुछ जो लास्ट वीडियो डाली उसमें मेरे जो हैं थोड़े से कमेंट्स ज़्यादा, मुझे 4-5 कमेंट्स ऐसे लगे कि यार ये भद्दे साले बदतमीज, मतलब दिमाग खराब करने वाला। मुझे पता है कि इनसे कोई लेना देना नहीं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे ना कुछ, पर मेरा दिमाग खराब हो जाता है कि यार क्यों कर रहे हैं साले, यहाँ आ क्यों रहे हैं, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ क्या, तुम्हारे हाथ पे जोड़ के मारो जाके कहीं पे भी, हमारी वीडियो पे मत आओ बस। फिर मैं वैसे मैं गालियाँ देता नहीं हूँ, पर ऐसे लोगों के लिए गालियाँ बहुत निकलती फिर मेरे मन में। बट वही है कि गाली वाली निकालो तो मेरा चैनल, अगर मैं निकालूंगा तो मेरे चैनल में दिक्कत आएगी ना, गवा दूँ चैनल। मैं अपनी उस पर नहीं करता हूँ, थोड़ा सा भी बहुत आरामी हूँ उस मामले में। तो वीडियो अगर तुम लोग देख रहे हो तो यार तुम लोग थोड़े, मुझे लग रहा है खास खास वाले हो तुम लोग, ऐसे वाले हो कि मैं कभी अगर तुम्हें कहीं दिख जाऊँ तो तुम लोग पहचान लोगे कि ये बंदा पारस यादव फ्रॉम इटावा, है ना, सही बात है। तो देखो, अब दिल्ली पुलिस ड्राइवर वाला जो मेरा सिस्टम है उसके लिए मैं फिजिकल कर रहा हूँ। अभी मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे मार्क्स अगर 62-63 के समथिंग रॉ मार्क्स बन जाएगा तो मैं कांस्टेबल के लिए भी अच्छी से तैयारी करूँगा, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बट मेरे उतने नहीं बन पा रहे हैं, मैं सच बताऊँ मेरे काफ़ी कम है, मतलब 60 भी नहीं हो पा रहे हैं सच बताऊँ, ठीक है। अगर 60 भी हो जाते, 60 प्लस भी हो जाते तो मैं नॉर्मलाइजेशन के भरोसे करता, बट अब कोई मतलब नहीं है यार कि इतने 6-7 नंबर ही तो बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं कांस्टेबल के लिए कर नहीं रहा हूँ, ड्राइवर के लिए कोई फिजिकल हार्ड है नहीं, उसका नॉर्मल है, बस हाई जंप लॉन्ग जंप की मुझे बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। तो अब मुझे कोई फिजिकल के लिए वो नहीं है, क्योंकि आगे दिल्ली पुलिस के क्या कहते हैं यूपी पुलिस के फॉर्म डल चुके हैं, मैंने ही फॉर्म डाला है, अब मुझे उसकी थोड़ी तैयारी करनी है। लास्ट टाइम मैंने तैयारी करी नहीं थी, कभी करी ही नहीं है मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए यार, कभी मतलब खुद से कभी इंटरेस्ट लिया ही नहीं है, बस ऐसे ही चला जाता था, पढ़ता था। इंटरेस्ट तो अभी भी नहीं है, वो बस एक टाइम होता है कि चलो अब कर लेते हैं थोड़ा सा और कुछ महीने, तो वही सिस्टम है। तो यूपी पुलिस के लिए अब मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ, ट्राई करूँगा, मतलब अभी मेरी अच्छे से हो नहीं रही पढ़ाई। रीजनिंग हिंदी ठीक है, जीके अब पढ़ना है, और मैथ पे भी थोड़ा और अच्छे से ध्यान देना है, तो चांसेस है, ठीक है। बाकी देखो दिल्ली पुलिस के लिए तो मैं देखो भाई इस लाइन से दूर हो चुका हूँ। जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मुझे फॉलो कर रहे थे या बोलते भाई मत करो, क्योंकि मैं ना मैंने इसके लिए तैयारी की थी, सीरियसली बता रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हो तो मुझे, या मेरे नंबर नहीं आए तो मुझे इसमें कोई गम नहीं है, क्योंकि मैंने इसका शायद 2 महीने क्या 1 महीने भी इसके लिए मैंने मतलब करी ही नहीं है पढ़ाई, नहीं की। ड्राइवर के लिए मैंने जरूर की थी, देखो ड्राइवर के लिए, क्योंकि मैंने जो एक बुक थी, ये कहाँ है बुक, अभी रख दी मैंने, ड्राइवर वाली जो पार्ट की एक बुक थी जो 50 नंबर की, वो मैंने बुक जरूर 1.5-2 महीने उसके लिए दिए, उस बुक को पढ़ने में पूरा ख़त्म करने में टाइम लग गया था। तो उसके लिए मैं कह सकता हूँ कि ड्राइवर के लिए थोड़ा मैंने पढ़ाई की थी। अब ड्राइवर में भी देखो ये सीन है कि मेरे मार्क्स में ना, अब जैसे मुझे लग रहा है कि जैसे 79 मैंने सही किए थे 100 में से, मैंने 100 अटैम्प्ट किए थे, मुझे लगता है 5 से 6 क्वेश्चन मुझे वो गलत नहीं करने थे, वो सिंपल थे, जो अच्छा पढ़ने वाला वो बंदा उसने गलत नहीं किए होंगे। तो काट कूट के जिस 80 प्लस तो नेगेटिव करके ओबीसी में मतलब होने चाहिए थे सिलेक्शन, अगर तुम सिलेक्शन के हकदार हो तो 80 प्लस तुम्हारे नंबर बनने चाहिए थे, बट मेरे नहीं बन रहे। तो यहाँ पे भी कोई वो नहीं है कि मेरा सिलेक्शन अगर नहीं होता है तो कि भाई क्या है, वो एक अपना कर्तव्य है, अपना काम है कि अपन को ये पता है कि फिजिकल के लिए बुलाएंगे 74 में भी 75 पे भी, तो फिजिकल के लिए जाओ, क्वालिफाई करो उसे, तुम्हारा हो फाइनल ना हो वो अपनी मर्जी है, ठीक है। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं तेरा तो कभी नहीं होगा 75 में, भाई नहीं होगा तो क्या बिगड़ जाएगा मेरा, एक बात बताओ मेरा क्या बिगड़ जाएगा, अगर नहीं भी होगा तो मेरा क्या, मैं देखो मेरा अच्छा खासा घर है खुद का, ये मेरा कोई पहला घर नहीं है, ये प्राइवेट पर्सनली बात करें तो मेरा दूसरा घर है। मेरे पास 2 गवर्नमेंट रूम्स हैं, क्योंकि मेरे पापा भी पुलिस में, एएसएफ पीएससी में, भैया भी जेल पुलिस में है, तो इन लोगों को भी गवर्नमेंट जॉब वो क्वार्टर मिल रखे हैं, वो भी मेरे ही तो हैं भाई।
अलग थोड़ी ना हो गए। मेरा जहाँ मेरा कस्बा है चकरनगर मेरा पड़ता है, वो प्रॉपर चौराहे पे, वहाँ पे मेरे मकान प्लॉट पड़े हुए हैं, यहाँ प्लॉट है, गाड़ी वाड़ी सब है भाई। मैं ही तो बचा हूँ बेरोजगार फिलहाल। इतना तो दिमाग है कि जब मैं, इतना दिमाग है कि मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ वीडियो बना के भी, तो मैं क्या नहीं कर सकता हूँ? मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैंने बहुत कुछ कर रखा है भाई। ये मत सोचो कि सिर्फ मैं गवर्नमेंट जॉब के भरोसे हूँ। गवर्नमेंट जॉब के भरोसे तुम लोग हो जो कमेंट कर रहे हैं कि भाई तेरा नहीं होगा। भाई तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारे 90 नंबर है, तुम्हारा हो जाए, मैं चाहता हूँ। मेरा नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। ना मैंने कभी इसके लिए बहुत अच्छे से मेहनत की है गवर्नमेंट जॉब के लिए, ना मुझे खास कुछ इंटरेस्ट है। सीरियसली बता रहा हूँ, मैं बस कर रहा हूँ। सब मेरे फैमिली वालों को पता है, कोई ये बड़ी बात नहीं है कि नहीं मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। सबको पता है, जो भी मेरे जान पे, सबको पता है कि भाई इसको गवर्नमेंट जॉब से कोई इंटरेस्ट नहीं। बट ये है कि हाँ, मेरे में दिमाग, कॉमन सेंस तुम लोगों से बेटर है। जो ये कमेंट्स करते फालतू, उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। नंबर मार्क्स कम पढ़ाई में हो सकते हैं, बट ओवरऑल लाइफ में मेरे मार्क्स कभी कम नहीं हो सकते हैं। समझ लेना बट्टा। अभी आए हैं डाबा में, इससे पहले हम पूरा MP में रहे हैं और काफ़ी जगह पे रहे हैं, तो हल्के में तो मत लेना। और अगर तुम लोगों को यही लगता है कि जो सिलेक्टेड बंदा है और जो वर्दी पहन के ही सब कुछ बोलता है वही सही है, तो तुमसे बड़ा कोई चूतिया मुझे लगता नहीं है। क्योंकि वर्दी पहन के ही सच बोलना क्या मतलब? तुम्हारे दिमाग में पता है, ये ऐसा ताला लगा, ये ताला दिख रहा है ये वाला, ये ताला तुम्हारा लोगों का है ना, ये खुला नहीं है। इसको ऐसे करके ऐसे खोलते हैं, कैसे खोलते हैं, हाँ अब खुल गया ये। ऐसा ताला लगा तुम लोगों के दिमाग में, तो ऐसे ही वीडियो देखते रहते हो, लोगों की बकचोदी सुनते रहते हो। मैंने तो ऐसी बना दी वीडियो, मैंने पहले ही बोला था। अगर वो पता है कि इससे मेरा घाटा होगा, मेरे को ऐसे बोलने से लोग भग जाएंगे, फिर भी मैं बोलता हूँ, फिर भी मैं बोलता हूँ और मैं बोलता रहूँगा, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। और देखो, बास्केटबॉल का स्टेट लेवल प्लेयर, चैम्पियन, मिस्टर एटावा, फर्स्ट रनर अप मैं हूँ। मैं हल्के में ना लेना बेटा। चलो ठीक है भाई, कमेंट कर देना जैसा कर पाओ। गलत कर दोगे तो मैं रिमूव कर दूंगा, क्या ही तुम्हारा बिगाड़, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? तुम बेकार करोगे, मैं हटा दूंगा मेरी आईडी से, है ना? मेरे हाथ में जब कुछ सही करोगे तो अप्रिशिएट करूंगा। बाकी ठीक है, सब लोग अपना ध्यान रखें। अगर आप लोगों का सिलेक्शन होता है, अच्छे नंबर हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से फिजिकल करो। सारी कट ऑफ फिजिकल में ही होगा इस बार। बच्चे देखो पहले से ज़्यादा तैयार हैं, क्योंकि लास्ट टाइम ज़्यादा टाइम नहीं मिला था। इस बार उन लोगों को मालूम है क्या पता टाइम नहीं मिलेगा, तो जिसके नंबर ठीक ठाक पहले ही से थे, जैसे अंदाज़ा था कि मेरे मार्क्स 70 के या 65 के प्लस बन रहे हैं, वो फिजिकल में लग गया था बंदा, है ना? और जो नहीं लगा था वो मैं उन्हें चूतिया बोलूँगा, क्योंकि तुम्हारे इतने मार्क्स होने के बाद भी अगर नहीं लग रहे तो तुम चाहते ही नहीं हो कि तुम्हारी नौकरी लगे। रियलिटी तो ये है, ठीक है? नहीं चाहते तो फिर क्यों पेपर देते हो? मत दिया करो। तो बाकी जो भी है सब मेहनत करो अच्छे से। देखो फिजिकल इतना आसान नहीं है, 6 मिनट और ये लॉन्ग जंप हाई जंप दिल्ली कांस्टेबल के लिए थोड़ा सा हार्ड है। थोड़ा सा नहीं, काफ़ी हार्ड है। तो पढ़ाई के साथ फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी होती है, तुम लोग करो। और अब मैं कट ऑफ क्यों ही बताऊं भाई, मेरे खुद के नंबर नहीं, मैं क्यों कट ऑफ बताऊं? जो बता रहे हैं RWA वाले और भी जो टीचर्स, वो ठीक ही है। ठीक है, लड़कियों का अगर 60+ है तो वो 100% समझे अपना, बाकी लड़के 65+। ओके ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर कभी किसी वीडियो पे। मेरा चैनल मिक्स्ड चैनल है, मैं फिटनेस को लेके भी बना सकता हूँ, मैं कांस्टेबल को लेके बना सकता हूँ, मैं ऑनलाइन कोई फॉर्म फिल करता हूँ उसके ऊपर भी वीडियो बना सकता हूँ, कुछ गड़बड़ होती है तो क्योंकि मुझे आता है। देखो मैंने PGDC कर रखा है और मुझे सब कुछ, मैंने कभी आज तक लाइफ में कभी दुकान पे फॉर्म भरवाने नहीं गया हूँ। जो किया है घर पे किया है, कुछ यूट्यूब से सीखा, कुछ खुद के दिमाग से। और मैं काफ़ी चीज़ें, मतलब लाइफ स्टाइल, हेल्दी लाइफ स्टाइल, ब्लॉगिंग, मेरी गाड़ी के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में रिव्यू करना, ओवरऑल मैं कुछ भी वीडियो बना सकता हूँ। मैं कोई एक टॉपिक पर नहीं बनाता हूँ, मेरा जिस पे मन करेगा मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। देखना हो देखना, ना देखना वो तुम लोगों की बात है कि जिसकी मर्जी हो, जिसको जिसमें इंटरेस्ट होगा उस टॉपिक पे देखेगा। बाकी तुम ही सोच लो, अगर ये बंदा अगर वर्दी में आ गया तो पूरा दिल्ली पुलिस या फिर कोई भी विभाग की पुलिस, क्या ही होगा फिर। कुछ है मेरे भी वैसे नहीं इंटरेस्ट नौकरी में, पर लेकिन हाँ ये है कि अगर वर्दी वर्दी मिल गई कभी तो एक अलग ही लेवल रहेगा। पारस यादव नाम ही काफ़ी है।
ओके ठीक है, टाटा बाय बाय। फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इंस्टाग्राम पे कोई भी बातचीत कुछ भी जानना हो, इंस्टाग्राम पारस यादव 4122, मेरे इस पे लिंक भी है, उसमें ही जाके मैसेज करो, डायरेक्ट कॉल करो, मेरे से बात करो, मैं तुम्हें रिप्लाई दूंगा, मैं तुमसे बात करूंगा अगर मैं फ्री रहूँगा तो। टाटा बाय बाय।